अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, ये अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल अतुल, सुभाष, अतुल, ये अतुल, अतुल, अतुल सुभाष। आज पूरे इंटरनेट पर अतुल सुभाष का नाम है। जैसे कुछ समय पहले पुणे केस का था या फिर आरजी मेडिकल कॉलेज वाले केस का था, पर आज उनके साथ क्या हो रहा है ये किसी को कुछ नहीं पता। वैसे ही इस केस के साथ भी कुछ समय बाद क्या होगा किसी को याद नहीं रहेगा, या मैं कहूँ लोग ऑलरेडी भूल चुके हैं। तो ये वीडियो मैं व्यूज के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस केस को इतनी कोई अटेंशन मिल नहीं रही है, बट स्टिल वीडियो मैं बनाऊंगा और वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो कोई नॉर्मल इंसाफ मांगती हुई वीडियो नहीं है। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी छुड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। तो अर्ज किया है मर्द ने रोटी कमाई औरत ने घर बनाया, मर्द ने रोटी कमाई औरत ने घर बनाया, जब लड़ लिए दोनों आपस में तो करप्ट लोगों ने खूब कमाया। तो आप लोगों में से जो लोग अतुल सुभाष के बारे में नहीं जानते, ये एक इंजीनियर थे 34 ईयर ओल्ड, जिनकी वाइफ ने इनके ऊपर काफी सारे झूठे केसेस लगाए थे, जिनसे ये काफी टाइम से हैरेस हो रहे थे और काफी ज्यादा परेशान थे। क्या हो गया, कहानी काफी ज्यादा नॉर्मल लग रही है? ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसा काफी सारे लोगों के साथ होता है, पर उनके बारे में कभी किसी को पता ही नहीं लग पाता। ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए बनी क्योंकि अतुल सुभाष हार मान गए अपनी वाइफ से, ना नक्को बिल्कुल नहीं, बल्कि इंडियन जुडिशरी से, क्योंकि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा था। और फिर 90 मिनट की वीडियो बना के और 24 या 40 पेज का नोट लिख के वो इस दुनिया से चले गए। और किसी के साथ इतना ज्यादा बुरा हो, वो सब इंटरनेट पे आए और फिर दुनिया उसका सपोर्ट ना करे, जनता सपोर्ट ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जनता ने निकाला अतुल सुभाष के लिए कैंडल मार्च। अरे भाई एडिटर, ये वीडियो क्रॉप क्यों कर दी? अच्छा नहीं करी, इतने ही लोग आए थे कैंडल मार्च में। अब आप लोग बोलोगे अगर उसके कैंडल मार्च में ज्यादा लोग आ जाते तो क्या उसको इंसाफ मिल जाता? नहीं दोस्तों, मेरा मानना यह है कि एक बार इंसान दुनिया से चला गया उसको फिर कोई इंसाफ नहीं दिलवा सकता। मतलब जिसने दुनिया ही छोड़ दी उसको आप क्या इंसाफ दिलवा दोगे? पर एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है ताकि ये सेम चीज किसी और को फेस ना करनी पड़े। पर सच तो यह है दोस्तों कि मेन ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए हमारा, इंप्रूवमेंट ऑफ लॉ फॉर एवरीवन को भूल के हम इस लड़ाई का मेन ऑब्जेक्टिव बना देते हैं फीमेल वर्सेस मेल की जेंडर लड़ाई को। क्योंकि ना जाने कितनी लड़कियां भी होंगी जो अतुल के लिए बुरा फील कर रही होंगी, पर ये कैंडल मार्च वाली वीडियो के ही नीचे लोग कमेंट करते हैं कि इस कैंडल मार्च में कोई भी लड़की नहीं दिख रही, अब नहीं आ रहा इंसाफ मांगने। तो जो कैंडल मार्च में लोग आए हैं उनकी भी वाइफ होंगी। अच्छा चलो मान लिया वो भी डिवोर्सी है सारे के सारे, क्योंकि अतुल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहनें तो होंगी, उनको ले आते। पर नहीं दोस्तों, हमें जेंडर की लड़ाई बनानी है। फिर कुछ लोग आएंगे बोलते हुए कि अगर लड़की के साथ बुरा होता तो सारे आ जाते सपोर्ट करने, लड़के के साथ हो रहा है तो कोई भी नहीं आया, ना कोई कुछ बोल रहा है। कोई कुछ क्यों बोलेगा मेरे दोस्त, जब तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो कुछ सुनने के लिए? और ये कोई पहला केस नहीं है जिसमें एक हस्बैंड ने खुद को खत्म कर लिया ये झूठे केसेस की वजह से। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 1,64,000 लोगों में से 81,000 समथिंग जो मेन थे जिनने की थी वो मैरिड थे, और 28,000 समथिंग वुमेन थी जो मैरिड थी। सीआरपीसी 125 का केस जो रीता कौशिक जज के कोर्ट में चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने ऑर्डर सुना दिया कि मुझे 80,000 रुपए प्रति माह अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए देना है। जब वो 2 साल की उम्र का था तब से 2-2.5 साल का बच्चा था या 2-2.5 करोड़ की कार थी जिसके मेंटेनेंस में 80,000 रुपए चाहिए थे मैडम को। हमारे देश का कानून वुमेन के प्रति इतना ज्यादा बायस्ड है कि आप सोच नहीं सकते। पर इसमें सोचने वाली बात यह है कि इसमें फीमेल की गलती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पेट्रियार्की मतलब मेल डोमिनेंस इतना ज्यादा था एक समय पे कि वुमेन्स को इतना ज्यादा हैरेस किया जाता था कि उनको उस हैरेसमेंट से बचाने के लिए ये सारे लॉज बनाए गए थे। पर दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि जो फीमेल सच में इन सब चीजों को सफर कर रही है, जिसके साथ सच में बुरा हो रहा है, वो तो लोग समाज और दुनियादारी की इज्जत का सोच के कभी केस करने जाती ही नहीं है, और वो आज भी वही सब झेल रही है जिनके लिए ये केस बने थे। पर वहीं पर जो बुरी औरतें हैं, जो बुरे लोग हैं, मैं कहूँ क्योंकि जेंडर वाइज नहीं जा सकते हम यहाँ पर, वो हर लॉ का फायदा उठा लेते हैं जो उनके प्रति बायस्ड हो। क्योंकि देखा तो तुम लोगों ने भी होगा तुम्हारी फैमिली में या तुम्हारे आस पड़ोस में कि कितनी सारी औरतें हैं जो मेल डोमिनेंस का शिकार हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे अगर हाउस हेल्प आती होगी, तुम एक बार उसके घर में जाके देखोगे, उसके पति का उसके प्रति बिहेवियर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि एक्चुअल में किसको केस करना चाहिए किसके ऊपर। पर वो नहीं कर रही है। पर कर कौन रहा है? जिसका अपने पति से मन उठ गया है, या फिर कहीं और मन लग गया है, या फिर वो नहीं चाहती कि वो अपनी फैमिली के साथ रहे। और सबसे ज्यादा पैसे भी उन्हें ही चाहिए होते हैं जो खुद वेल सेटल्ड होती हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रही होती हैं। यहाँ अतुल के केस में भी आप देखोगे उसके ऊपर 9 केस लगे हुए थे। जो 9वां केस मुझे आखिरी पता है। पहले मैं सोचता था सारे गलत कदम वो इंसान उठाता है जिसमें बिल्कुल दिमाग नहीं होता, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, बेवकूफ होता है या फिर डरपोक होता है। पर इस केस के बाद मेरे को समझ आ रहा है कि तुम सोचो
सोचो उस बंदे के ऊपर 9 केस लगे हुए हैं, 9 केस। अब उसकी जिंदगी क्या बची है? वो कमाता है, केस लड़ता है, पैसे कमाता है और वो सारे के सारे अपनी बीवी को दे देता है। और सोचने वाली बात यह कि जिस इंसान की वजह से तुम्हारी जिंदगी तहस नहस हो गई है, तुम उसको मजे करने के लिए पैसे दे रहे हो, अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हो। कितना फ्रस्ट्रेटिंग और कितना हर्टफुल हो सकता है ये। और यहां तक कि इंटरनेट पे जो अतुल का नोट सरफेस हो रहा है उसमें यह भी लिखा था कि अतुल ने कोर्ट में खड़े होकर बोला था कि अगर ये दुनिया छोड़ के मैं चला गया तो तुम किससे पैसे लोगी पार्टी करने के लिए, कैसे पार्टी करोगी? तो वहां पर जज ने बोला था कि पैसे फिर तुम्हारे पापा को देने पड़ेंगे। और यहां तक कि अतुल ने नोट में यह भी लिखा है कि उसने जब कोर्ट में बताया था कि अगर ऐसे ही मुझे हैरेस करते रहे तो ये दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा मैं, तो उसकी बीवी ने बोला था कि करता है तो करते बने तो तेरे से कर ले। और जज वहां पर ये सब सुन के हंस रही थी। और दोस्तों अतुल अकेला ऐसा नहीं था, ऐसे बहुत सारे केस हैं और 90% जो ऐसे केस होते हैं वो फेक होते हैं। ये जज को भी पता होता है, पर ये केस मिनिमम 4 साल चलते हैं। आपको हियरिंग के लिए डेट मिलती रहती है, आप बार बार जाते रहते हो, परेशान होते रहते हो, कोई रिजल्ट नहीं आता उसका, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट किया जाता है। और आखिरी में आदमी थक हार के अपनी पूरी जमा पूंजी बीवी को दे देता है जिससे वो मजे करे। अगर पैसे नहीं है उतने भी जितने में डिवोर्स का फाइनलाइज हो रहा है तो अपना घर वर बेच के वो अपनी बीवी को पैसे दे देता है, क्योंकि जितना हैरेसमेंट होता है ये कोर्ट केसेस के बीच में एक आदमी का, वो उसको झेल नहीं पाता है। मतलब आप सोचो, अगर पति ने बीवी को धोखा दिया तो उसको पैसे देने ही चाहिए क्योंकि उसकी गलती है, पर अगर बीवी ने पति को धोखा दिया तो भी पति ही पैसे देगा कि जाओ तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाके मजे करो। और मेरा एक फ्रेंड वकील है, मैंने जैसा उससे पता किया है, जब ये डाइवोर्स के केसेस चल रहे होते हैं फैमिली कोर्ट में, तो जो पेशी होती है तो एक आदमी आता है, बस साइन करके चला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और नहीं तो जब भी वो आता है तो उसको लॉयर को पैसे देना है, कहीं जज को पैसे देना है, कहीं पुलिस वालों को पैसे देना है। आदमी चलता फिरता एटीएम बन जाता है। और जैसा कि अतुल ने उसकी वीडियो में बताया, वो 120 बार पेशी पे गया था। थिंक अबाउट इट, 120 बार अपना काम धंधा छोड़ के या किसी प्रकार से मैनेज करके बार बार वहां पर जाना और वापस आके फिर अपना काम मैनेज करना। और अभी भी आप फैमिली कोर्ट में जाओगे तो आपको ऐसे न जाने कितने लोग घूमते हुए मिल जाएंगे, टकराओगे आप चलते फिरते, इतनी ज्यादा भीड़ होती है। बाकी अतुल की वीडियो के अकॉर्डिंग इनके वाइफ के शौक भी काफी ज्यादा अजीब थे, जो कि अतुल जैसा सिंपल माइंडेड इंसान कभी पूरे ही नहीं कर पाता। जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मल मूत्र के अब जो बातें अतुल ने वीडियो में बोली है, तुम्हें नहीं लगता कि उसने कोर्ट में भी बोली होंगी, पर वहां पर उसको सीरियसली नहीं लिया गया? क्यों? अरे बेचारी औरत, बेचारी भोली भाली रोते हुए कुछ बोल रही है तो सही ही बोल रही होगी। इस मर्द जात का क्या है, ये तो हमेशा से औरतों को दबाते आए हैं, अभी भी कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है ये। पर अब जब इंसान दुनिया से जा चुका है, मुझे नहीं लगता वो दुनिया छोड़ के जाने से पहले आखिरी बार झूठ बोल के जाएगा। और ये कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मली भी लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि अगर औरत बोल रही है तो सही होगा, आदमी बोल रहा है तो गलत है। और अब हम इंटरनेट पे कितना ही चिल्ला ले, ये चीज सही होना रियलिटी में बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअल में लड़कियों को जरूरत नहीं है इक्वालिटी की डिमांड करने की, लड़कों को भी जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो लड़कियां भोली होती हैं उनके चक्कर में ये जो खराब लड़कियां रहती हैं ये फायदा उठा के चली जाती हैं, और आदमी तो हर जगह खराब ही दिखता है फिर। क्योंकि औरतों के साथ जो एक समय तक पैट्रियार्की में मेल डोमिनेंस किया गया है, वो जो उन लोगों ने गलती कर दी उसकी सजा आज तक आदमी भुगत रहा है। अब जो आदमी अच्छा भी होगा उसको भी भुगतना पड़ेगा। औरतों ने तो पहले भुगता था, आदमी आज तक भुगत रहा है उसकी सजा। पर यहाँ पर सब कुछ उल्टा होता है दोस्तों। हम लोग गलत को गलत कहने की जगह अपने सही को भी गलत करने लग जाते हैं। गलत से लड़ने के लिए तुम्हें गलत होने की जरूरत नहीं है। अगर एलिमनी अलाउड है तो डाउरी क्यों नहीं है, वो क्यों बैन करी है? क्योंकि दोस्त हर चीज में कैपेसिटी मैटर करती है। अगर तुम डाउरी को लीगल करवाना चाहते हो, तुम सोचो अगर एक बाप को अपनी बेटी की शादी करनी है, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या वो अपनी बेटी की कभी शादी ही ना करे? और एलिमनी के केस में भी अगर तुम देखो, एक औरत है बेचारी, पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ नहीं किया, उसकी शादी हुई और उसके पति का कहीं और टाका भिड़ गया, उसका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, तो क्या वो बस जिंदगी भर झेलती रहे? उसको भी तो अपने भरण पोषण के लिए चाहिए। पर इसका फायदा वो लड़कियां उठाती हैं जो खुद कमा सकती है, खुद कैपेबल है। दिक्कत यहाँ पे आती है, क्योंकि आज भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी इतनी सिंपल थिंकिंग है कि वो बस अपना घर का काम धंधा देखती हैं और सोचती हैं शादी करेंगे, पति के साथ खुशी से रहेंगे। पर पति कैसा निकल जाए ये किसी को नहीं पता। पर कुछ लड़कियों की वजह से आज सब पर उंगली उठ रही है। और ऐसी ही एक लड़की है जिसमें इतनी हिम्मत है कि नेशनल टेलीविजन पर आकर वो निकिता सिंघानिया को सपोर्ट करने का दम रख रही है। घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया, उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है। राइट, 24 उन्होंने नोट बनाया, कितना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से। उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में? बंदा 120 पेशी पर गया और हर पेशी में बेंगलुरु से यूपी जौनपुर आना पड़ता था उसको। 9+ केसेस थे और कोई भी केस एक हफ्ते में नहीं खत्म होता है। समझ आ रहा है फ्रस्ट्रेशन? तो इनके अकॉर्डिंग जो ये बोल रही है कि मम्मी पापा से बात कर लेता, इससे बात कर लेता, उससे बात कर लेता, ये कर लेता, तुम्हें क्या लगता है इतने टाइम में कितनी बार रोया होगा, कितनी बार कितने लोगों को बताया होगा उसने? और एक इतना बड़ा आदमी शादीशुदा अपने माँ बाप के सामने जाके बार बार रोएगा तो वो भी उसको अपने आप में अच्छा नहीं लगेगा। और ये बंदा तो इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था कि ये जाने से पहले अपनी एक टू डू लिस्ट बना के गया था कि उसको उस दिन क्या क्या करना है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग था उस पूरी टू डू लिस्ट के नीचे का पार्ट। ये देखो, इसने सबसे नीचे लिख के रखा है फिनिश ऑफिस टास्क। मतलब अब आप
आप खुद सोचो, एक इंसान जब जॉब छोड़ने वाला होता है तब भी वो ऐसा सोचता है कि अब काम धंधा कौन करे सीरियसली, वो काम को सीरियसली लेना छोड़ देता है वहीं पर। और ये बंदा दुनिया छोड़ने वाला था, स्टिल वो अपना ऑफिस का टास्क पूरा करके गया और ये बोल रही है कि फ्रस्ट्रेशन में। मतलब आप खुद सोचो इस मैटर को, इस केस को कितना सीरियसली ले रहे हैं लोग कि नेशनल टेलीविजन पर एक मॉडल की राय ले रहे हैं। अपनी फैमिली से, अपने परिवार से उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में, ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया। और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकियाट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। पैसे पैसे कर रहा था। ये एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रही है जो पैसा, प्रॉपर्टी, दुनिया सब छोड़ के चला गया। और साइकियाट्रिस्ट की जरूरत किसको ज्यादा है, ये वीडियो देखकर दोस्तों आप लोग खुद ही डिसाइड कर लो। ये तो बहुत मैच्योर लोगों वाली हरकत थी, दिमाग है गधों का, आवाज निकाल रहे हैं शेर की, क्या बात है। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भले ही मत करना, पर वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मेल वर्सेस फीमेल या मेल और फीमेल, क्योंकि भले ही तुम लड़की हो, तुम्हारा भाई तो लड़का है, वो जब ये सब चीजें फेस करेगा तो तुम भी फील करोगी उसके लिए। और जो लोग अतुल सुभाष के अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि डर गया, केस लड़ने से डर गया, इससे अच्छा बीवी को खत्म कर देता, ये कर देता, वो कर देता, दोस्तों घर बैठ के बोलना बहुत ज्यादा आसान है, केस लड़ने में अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। और दूसरी बात, उसका मोटिव कभी भी ये नहीं था कि वो बीवी को खत्म कर दे, उससे बदला ले ले। उसने जिस प्रकार से वीडियो बना के गया है, तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा वो जो सफर कर रहा था वो नहीं चाहता और भी लोग करें, उसको इंसाफ ऐसे मिले कि इस चीज के लिए कुछ इंप्रूवमेंट हो हमारे देश में। और अभी जैसे खबर आई है कि उसकी वाइफ, उसकी सास और उसका जो साला था वो तीनों अरेस्ट हो चुके हैं। निकिता सिंघानिया नाम है उसका, उसको भी थोड़ा फेमस करो, अतुल सुभाष अकेला क्यों फेमस हो। बाकी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, चाहे पुणे केस हो या आरजीकल मेडिकल कॉलेज केस, अरेस्ट वहां भी हुआ था। और आज उस केस का क्या हो रहा है, नो वन नोज। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की।